नमस्कार सभी संस्कृत श्रोताओं का इस कारक प्रकरण में स्वागत है। आज हम तृतीय विभक्ति की बात करेंगे और उसको लघु सिद्धांत की दिशा में उसको जानते हैं। द्वितीय विभक्ति के बाद तृतीय विभक्ति का क्रम है। तृतीय विभक्ति अनुक्त कर्ता और अनुक्त करण में होती है। उपपद विभक्ति में तृतीय विभक्ति का विधान है। अब सबसे पहले कर्ता संज्ञा विधायक सूत्र देख लीजिए। स्वतंत्र कर्ता कहते हैं क्रियायाम स्वातंत्र्येण विवक्षितो अर्थः कर्ता स्यात्। किसी क्रिया के निष्पादन में स्वतंत्र कहे जाने वाली कारक की क्या कहलाती? कर्ता संज्ञा कहलाती। अर्थात क्रिया की सिद्धि में जो जो साधक निमित्त होते हैं उनको कारक कहते हैं क्रिया की सिद्धि में। और उनमें जो है 6 कारक हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। परंतु इन सब कारकों में जो कारक स्वतंत्रतया, मुख्यतया, प्रधानतया, अगौणतया विवक्षित होता है उसकी प्रकृत सूत्र से कर्तृ संज्ञा हो जाती है। जैसे अन्य कारक कर्ता से प्रेरित होकर क्रिया का निष्पादन करते हैं, वैसे ही कर्ता अन्य कारकों से प्रेरित होकर क्रिया का निष्पादन नहीं करता है, अपितु स्वतंत्रता क्रिया का जनक होता है। इसलिए जैसे चैत्रः तंडुलान पचति, अब यहाँ चैत्र फूटकार आदि व्यापार करता है। तदनंतर तंडुल तादात्म्य संबंध से विकलित उनमें जो पकते हैं अवयवों के शिथिल होने वाली क्रिया के प्रति कारण बनता है। इस प्रकार तंडुल रूप कर्म में होने वाली विभक्ति रूप क्रिया की परतंत्रता स्पष्ट है। इसी प्रकार करण आदि कारक हैं। अथवा हम कह ले देवदत्तः पचति, इसमें देवदत्त की स्थाली की स्वतंत्रतया विवक्षित होगी तो स्थाली पचति में स्थाली की कर्तृ संज्ञा हो जाएगी। काष्ठ आदियों की प्रधानता विवक्षित होने पर काष्ठानि पचन्ति, अग्नि ही पचति आदि में काष्ठ आदियों की कर्तृ संज्ञा हो जाती है। अब आती है करण संज्ञा विधायक सूत्र। वो तो था कर्ता विधायक, अब ये है करण संज्ञा विधायक। कर्ता कर्मच करणंच, तो आया साधकतमम करणम। कहते हैं क्रिया सिद्धौ प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्। क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत सहायक होता है, इसलिए साधकतमम करणम, इसलिए तो कहा जो क्रिया की सिद्धि में अत्यंत क्या हो, सहायक हो, उसकी करण संज्ञा होती है। यहां साधक तम का अर्थ है प्रकृष्टोपकारक। जिस किसी के द्वारा किए जाने वाले व्यापार के अनंतर क्रिया की सिद्धि होती है वही उस क्रिया में सबसे अधिक सहयोगी माना जाता है और उसकी जो है करण संज्ञा हो जाती है। अथवा ऐसे कह सकते हैं कि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत उपकारक होता है ऐसा कारक करण संज्ञक होता है। वैसे तो सभी कारक क्रिया की सिद्धि में अपनी अपनी जगह उपकारक होती हैं, स्पष्ट है। परंतु जो कारक सबसे अधिक उपकारक होता है प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, इसलिए बोला प्रकृष्ट उपकारक होता है, जो अत्यंत अतिशय उपकारक होता है। परंतु पता कैसे चले यह कारक क्रिया की सिद्धि में सबसे अधिक उपकारक है? तो इस जिज्ञासा के उत्तर में कारक के व्यापार के तुरंत क्रिया की सिद्धि हो जाए उसे प्रकृष्ट या सबसे अधिक उपकारक माना जाए। जैसे उदाहरण के लिए रामेण बाणेन हतो बाली, राम ने बाण से बाली मारा गया। यहां बाण के व्यापार बाली के शरीर में प्रवेश के तत्काल बाद हनन क्रिया की फल सिद्धि हो जाती है। अतः यहाँ हनन क्रिया की सिद्धि के अत्यंत उपकारक
होने से बाण करण है। और अशिना छिन्नति तलवार से काटता है। यहाँ भी तलवार के व्यापार से तुरंत छेदन की क्रिया का फल क्या हो जाता है, तुरंत हो जाता है, इसलिए प्रकृष्टोपकारक कहा गया। इसलिए जिसके व्यापार के अनंतर क्रिया की फल सिद्धि तुरंत हो जाए वहां करण संज्ञा होती है। क्रिया सिद्ध हो प्रकृष्टोपकारकम करण संज्ञम स्यात्, यही तो कहा क्रिया की सिद्धि में। दूसरी बात ये देख लीजिए, जब वक्ता किसी को करण रूप में प्रस्तुत करना चाहता है तो वह करण बन जाता है। जैसे यथा लोक में पतन क्रिया की सिद्धि में स्थाली आधार होने से अधिकरण मानी जाती, परंतु जब वक्ता उसे प्रकृष्टोपकारक के रूप में कहना चाहता है तो वह करण भी बन जाती है, स्थाल्याम पचती। अब प्रश्न आया कि साधक तमम क्यों कहा, तम प्रत्यय क्यों ग्रहण किया भैया आपने? तो कह रहे गंगायाम घोषा कारक के सूत्र के अधिकार में क्रियते अनेन, इस व्युत्पत्ति से करणाधिकरणयों से सूत्र से करण में ल्युट प्रत्यय से करण शब्द निष्पन्न होता है और करण इस महासंज्ञा के द्वारा क्रिया की सिद्धि में साधक की करण संज्ञा होती है, यह अर्थ निष्पन्न होता है। अब जो हमने कहा कि तमप का ग्रहण क्यों किया, तो देख लिए अतिशय का यह बोधक है तमप। जैसे कर्तुरीप्सित तमम, तो अभी तमप का ग्रहण किया गया। कह रहे हैं साधक पद के उपदेश द्वारा अतिशय साधक अथवा प्रकृष्ट उपकारक अर्थ बोध हो जाने पर तमप ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। अतः व्यर्थ होकर ज्ञापित होता है कि करणाधिकार में शक्याधिक्य अर्थाधिक्य का ग्रहण नहीं होता है। फलतः गंगायाम घोषा वाक्यस्थ गंगा पद में अधिक संज्ञा अधिकरण संज्ञा करके सप्तमी विभक्ति हो जाती है, अन्यथा सर्वावयव व्याप्त की अधिकरण होती है तो गंगायाम घोषा में अधिकरण संज्ञा हो ही नहीं पाती। तो यहाँ जो तमप का ग्रहण किया गया वह अतिशय मतलब प्रकृष्ट उपकारक अतिशय का बोधक है, क्योंकि क्रिया की सिद्धि में जो अत्यंत अर्थात प्रकृष्ट उपकारक हो तो उपकार करने वाला होता है, सहायक होता है, सहयोगी होता है, वह क्या होता है करण, उसकी करण संज्ञा होती है। जैसे कहा कि राम ने बाण से बाली को मारा। पुनः सूत्र आया कर्तृ करणयोस्तृतीया, अनभिहिते कर्ता अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। अनभिहित कर्ता जहां कर्ता उक्त न हो और करणे में तृतीया विभक्ति होती है, जहां कर्ता जो उक्त न हो, ठीक है, और करण में, तो इसलिए कर्तृ करणयोस् तृतीया। तो अनभिहिते कर्तरि करणे च तृतीया स्यात्। उदाहरण दिया रामेण बाणेन हतो बाली। राम, यहाँ पर राम के द्वारा बाण से बाली मारा गया, यह कर्म वाच्य का वाक्य है, ठीक है, जिसमें राम बाली के हनन क्रिया में स्वतंत्र प्रधान है, अतः उसकी स्वतंत्र कर्ता सूत्र से कर्ता संज्ञा हो गई। इसी प्रकार उस हनन क्रिया में धनुष आदि के सहायक होने पर भी उसमें अत्यंत सहयोग कौन करता? बाण, क्योंकि बाण से मारा गया ना, अतः उसकी साधक तमाम करणम से करण संज्ञा हुई कर्ता के अनुक्त होने पर तथा करण में अब जब स्वतंत्र कर्ता राम करता है यहाँ, इसी प्रकार हनन क्रिया में प्रकृष्टोपकारक होने से साधक तमम से बाण करण है। कर्ता करण या दोनों अनभिहित और अनुक्त हैं, अर्थात किसी से कहे नहीं गए तथा हतः में कृत प्रत्यय तयोरेव खलर्थाः के अनुसार कर्म में आए हैं, अतः कर्म उक्त है। कर्ता और करण दोनों अनुक्त हैं। इन दोनों अनुक्तों में प्रकृत सूत्र कर्त करणयोः तृतीया सूत्र से तृतीय विभक्ति हो जाएगी। रामेण बाणेन हतो बाली,
इसी प्रकार से जब कर्ता करण उक्त होंगे तो उनमें तृतीया न होकर प्रातिपदिकार्थ मात्र से क्या हो जाएगी, प्रथमा विभक्ति हो जाएगी। जैसे रामः रावणम हन्ति, देखो रामः रावणम हन्ति, उसी प्रकार कंसम कृष्णः अथवा वासुदेवः कंसम जघान, इसी प्रकार से नृपः नोचित महो वितरति, इसी प्रकार से जानने चाहिए। अब ये हमारे सामने ये तो है कर्ता कारक विभक्ति, ये जो है कारक विभक्ति हुई। अब हम जो कुछ जो है उपपद विभक्तियों को भी जानेंगे। वार्तिक है प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम, प्रकृत्यादि गण में पठित शब्दों में तृतीया विभक्ति की जानी चाहिए। अर्थात प्रकृत्यादिभ्य मतलब जो है स्वभाव जहां स्पष्टतः प्रतीत होता है उनमें क्या होता है, तृतीय विभक्ति होती है। जैसे प्रकृत्याचारु, शिवराज विजय में प्रायः आये वर्णेन गौरः प्रकृत्या सुंदरः, तो यहां पर क्या आएगा, यहां पर प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम सूत्र आएगा और उस सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे प्रकृत्याचारु गोत्रेण गार्ग्यः समेन धावति विषमेण धावति नाम्ना सुतीक्ष्णः आत्मना चतुर्थः सुखेन याति दुखेन याति इत्यादि, ये जो है आकृति गण में पठित हैं। अतः प्रकृत्यादिभ्या उपसंख्यानम से क्या हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। उपर्युक्त उदाहरणों में संबंध होने के कारण षष्ठी विभक्ति प्राप्त थी, किंतु प्रकृत वार्तिक से तृतीय विभक्ति हुई है। अगला सूत्र आया दिवः कर्म च। दिव धातु के प्रयोग में साधकतम कारक की कर्म संज्ञा और करण संज्ञा होती है, कर्म और करण दोनों। तो देखो इसने दे दिया उदाहरण, देखिए अक्षय ही अक्षान दीप्यति, वह अक्षय ही दीप्यति, अर्थात अक्षों के द्वारा जो पासा होता है ना, पासों से खेलता है, अथवा अक्षान दीप्यति, तो अक्षान दीप्यति में कर्म संज्ञा हो जाएगी और अक्षय दीप्यति में करण संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार दिवह कर्म में तृतीया भी होती है, द्वितीया भी होती है। अपवर्गीय तृतीया, अपवर्ग में क्या होती है, तृतीया होती है। फल प्राप्ति गम्यमान हो तो अत्यंत संयोग में काल और मार्गवाचक शब्दों से तृतीया हो जाती है। जैसे कि द्वितीया में कालाध्वनि और अत्यंत संयोगी, द्वितीया का विधान हो चुका है, यह उसी का अपवाद है, कालाध्वनि और अत्यंत संयोगी। क्योंकि कालाध्वनि और अत्यंत संयोगी ये जो सूत्र था, कालाध्वनि और अत्यंत संयोगी, इसने कहा कि मासम अधीति, तो अत्यंत संयोग गम्यमान हो कालवाचक मार्गवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वो कहा मास, कालवाचक में मासम अधीति, मास भर पड़ता है, तो इसका मतलब कालवाचक और मार्गवाचक दोनों, कालवाचक क्या है, अत्यंत संयोग है इनमें। अथवा त्रीणि वासराणि धारा सारेण वृष्टो देवः, 3 दिन लगातार जो है, इसी प्रकार से वो क्रोशम अधीते, कोष बल लगातार पड़ता है, क्रोशम गिरी, कोष बल लगातार क्या है, पर्वत है, या क्रोशम कुटिला नदी, कोष तक कुटिल, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी नदियां हैं। तो वहां क्या है, वह अत्यंत संयोग गम्य कालवाचक और मार्गवाचक है। परंतु अपवर्गीय तृतीया, ये जो सूत्र है इसमें कहा गया कि अत्यंत कालवाचक और मार्गवाचक दोनों शब्द में तृतीया होती है।
उदाहरण के लिए देखिए, मासेन अधीतो अनुवाक, महीने भर में अनुवाक पढ़ लिया। क्रोशेन अनुधीतो अनुवाक, कोष भर चलते चलते अनुवाक पढ़ लिया। इसी प्रकार द्वादश भी वर्षे व्याकरण श्रूयते, 12 वर्षों से निरंतर व्याकरण के अध्ययन से व्याकरण समाप्त हो गया। त्रिभी वर्षे सदोत्थाया कृष्णद्वैपायनो मुनि महाभारताख्यानम कृतवान इदम अद्भुतम। तो ब्राह्मण ग्रंथ का एक भाग पढ़ लिया। अन्हा क्रोशेन अनुवाको अधीता। अब देखिए, यहाँ कालवाचक और मार्गवाचक अत्यंत संयोग तृतीय विभक्ति हो गई। परंतु कालो धनुर अत्यंत सब क्रोशम आस्ते मासम अधीते, ये भी जो है काला धनु से द्वितीय हो जाएगी यहाँ भी। अब जो है सूत्र में अपवर्ग क्यों कह दिया? यदि अपवर्गीय पद नहीं देते तो मासम अधीते नायातः, इस प्रयोग से तृतीय विभक्ति होने लगती। यहाँ पर तो अत्यंत संयोग का अभाव है ना। अब आया सूत्र अपवर्गीय सहयुक्ति अप्रधाने। इसको देख लीजिए भैया, सह तथा सह के पर्यायवाची साकम सार्धम समम 17 आदि के योग में अप्रधान में तृतीय विभक्ति होती है। सहयुक्ते अप्रधाने पाणनीय सूत्र योग। उदाहरण के लिए, पुत्रेण सह आगतः पिता, पुत्र के साथ आया हुआ पिता। अथवा अब यहां आगतः जो पद है, उदाहरण के लिए देख लीजिए, कृत जो प्रत्ययांत है वह कर्ता में हुआ है, अतः कर्ता पिता यहां प्रधान है, पुत्र अप्रधान है। तो सहयुक्ते अप्रधाने, जो अप्रधान है वो क्या है? तृतीय है। और जो प्रधान है वो कौन है? कर्ता है। इस प्रकार से यहां तृतीय विभक्ति हुई है। सह आदियों के योग न होने पर सह का अर्थ गम्यमान हो तो तृतीय विभक्ति। सताम सदभि संगा कथमपि ही पुण्येन भवति, ये जो है उत्तर रामचरित का है। उसके बाद सूत्र आया एनांग विकारः। तो देखिए, जिस विकृत अंग से अंगी देह का विकार प्रतीत होता, जिस अंग से अंगी का विकार प्रतीत होता है, उस अंगवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति हो जाए। उस अंग से, अंग मतलब जैसे आंख है, तो उस अंग से तृतीय विभक्ति हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए, अक्षणाकाणः, आंखों से काणा है। यहां अंगवाचक अक्ष में या आंख में काणत्व दोष होने से इस अवयव धर्म के समुदाय में आरोपित कर लेने से शरीर और उससे युक्त आत्मा के प्रति उसका व्यवहार रूढ़ हो गया, इसलिए कहा अक्षणा काणः, आंख से काणा है। तो अंग विकार क्यों कहा आपने? तो इसी में समाधान आ गया कि अंग और अंगी का एक साथ होना आवश्यक है। अन्यथा अक्षी काण से इस प्रयोग में अक्षी का तृतीय विभक्ति होने लगती है। यहाँ काणत्व विशिष्ट अंग है, न कि अंगी। जो आंख है ना, वो अंग विशिष्ट है वो, और उस पर जो काणत्व है, उस पर जो विकार भूत क्या है? काणत्व है। तो वो जो है अंग विशेष का क्या है? काणत्व है, न कि अंगी देह का। इसी में है इत्थम भूत लक्षणे, लक्षण और चिन्हवाचक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। जिससे अर्थ लक्षित होता है उस लक्षणवाचक शब्द से तृतीय विभक्ति। जैसे जटाभितापसः, जटाओं से यह तपस्वी, जटा से तपस्वी का ज्ञान हो रहा है।
तो जटा में तृतीय विभक्ति हो गई। आकृत्यासुरः, आकृति से डोले शोले हैं, उसमें क्या आकृत्यासुरः, तो आकृति मतलब जो उसका जो स्वरूप है, स्वरूप से कैसा लग रहा है, बलवान लग रहा है। इसी प्रकार वेशेण यति, यदि किसी ने जो है कपड़े पहन लिए बाबाओं के, क्या बोलेंगे उसको, वेशेण यति, अरे ये तो जो है वेश से क्या लगता है, सन्यासी लगता है। उसी प्रकार से अन्य उदाहरण चाहिए, वर्णे संज्ञो अन्य तरस्याम तस्याम कर्मणि समवा धातु में प्रयोग उसके कर्म विकल्प तृतीय विभक्ति होती है। पित्रा पितरम व संजानीति, पिता को अच्छी तरह से जानता है, यहाँ पितृ शब्द कर्म है, विकल्प से तृतीय विभक्ति हो गई है, पक्ष में द्वितीय भी है। हेतु कारण में तृतीय विभक्ति होती है। तो देखो हेतु और कारण अर्थात करण अर्थवाचक में तृतीय विभक्ति होती है। सूत्रस्थ हेतु शब्द से लौकिक हेतु करण ग्रहण किया जाए, तत्प्रयोजको हेतु से सूत्र से पठित कृत्रिम सूत्र परक हेतु शब्द है। उदाहरण के लिए देख लिए, पुण्येन दृष्टो हरि, पुत्रेण हर्षः, कन्यया शोकः, धनेन कुलम। हेतु अर्थात द्रव्य गुण और क्रिया का जनक ही हेतु है। करण अर्थात क्रिया मात्र का विषय तथा व्यापार युक्त करण है। उदाहरण देखिए, दंडेन घटः, घट जो है दंड के प्रति दंड हेतु है। क्रिया के रूप में देखिए, पुण्येन दृष्टो हरि, पुण्य हरि दर्शन रूप क्रिया का हेतु है। गुणवाचक देख लीजिए, पुण्येन ब्रह्म वर्चः, यहाँ ब्रह्म वर्चस्व गुण है जिसका कारण पुण्य है। फलम अपि है हेतु, लौकिक फल भी हेतु है। अतः अध्ययनेन वसति, यहाँ फल अध्ययन है, अतः तृतीय विभक्ति होती है। इसलिए हेतु में जो क्या होते हैं, तृतीय विभक्ति होती है। कह रहे हैं आगे कह रहे हैं, गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका, यदि कोई क्रिया वाक्य में शब्द द्वारा न कही गई हो परंतु प्रतीत हो रही हो तो वहां क्रिया भी कारक विभक्ति का निमित्त बन जाती है। जैसे अलम श्रवेण, यहाँ अलम पद जो है निषेधार्थक है, यह कार्य श्रम से सिद्ध नहीं होने वाला है, स्पष्ट है। इस अर्थ में साधन क्रिया के प्रति श्रम करण है, अतः श्रम में तृतीय अलम श्रमेण तृतीय विभक्ति हो गई। इसी में है सतेन सतेन वत्सान पायति पया, यहाँ बीप्सा अर्थ में अर्थात बीप्सा अर्थ में सत शब्द में द्वित्व किया गया है। 100 की संख्या में बांटकर बछड़ों को दूध पिलाता है, अतः 100 की संख्या में बांटकर जो है वत्सान गाय के बछड़ों को पायति पिलाता है, पाया मतलब दूध। यहाँ सत संख्या के परिच्छेदन क्रिया के प्रतिकरण है, अतः उसमें तृतीय विभक्ति हुई है। अगला वार्तिक है, अशिष्ट व्यवहारे दान प्रयोगे चातुर्देय तृतीया। अशिष्ट व्यवहार अर्थ में, इसको ध्यान से रखना, आपको ध्यान से सुनिए। अशिष्ट व्यवहार अर्थ दान देने के प्रयोग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीय विभक्ति होती है, ठीक है। अब ध्यान रखना, उदाहरण से समझेंगे आप। दास्यासम यच्छते कामुकः, ये जो है दान का प्रयोग जो होता है तो चतुर्थी में ही होता है, परंतु कह दिया कि अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोग तृतीया। यदि अशिष्ट व्यवहार होगा तो उसमें तृतीय विभक्ति हो जाएगी, स्पष्ट है। दास्या सम्यच्छति कामुकः, कामी पुरुष दासी को धन देता है। दान का मतलब है दान देने से मतलब है, तो दान धातु के योग में चतुर्थी के अर्थ में तृतीय विभक्ति हुई है। धर्मतः कथन में चतुर्थी ही रहती है। जैसे बोलेंगे कि भार्या ये सम्यच्छति, पत्नी के लिए धन देता है तो ठीक है,
परंतु यहाँ कोई कामुक है और कामुक जो है दासी के लिए धन देता है, तो बोले अशिष्ट व्यवहार में जो है तृतीय विभक्ति हो जाएगी। भार्या ये समयचित होगा तो जो है उसमें तो शिष्ट व्यवहार है, पत्नी को धन देता है तो शिष्ट व्यवहार है, इसलिए जो है चतुर्थी हो जाएगी। परंतु यदि अशिष्ट व्यवहार होगा तो उसमें चतुर्थी के स्थान में तृतीय विभक्ति हो जाएगी।